नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आरके न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट। आज तारीख है 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार। त्योहारों का सीजन है, लेकिन इसी बीच देश और दुनिया में कई बड़ी खबरें तेजी से सामने आई हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। आज की 25 ताजा और बड़ी खबर। एयर इंडिया की फ्लाइट ने फिर दिया झटका। इटली के मिलान से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी खराबी के चलते बीच में ही रद्द कर दी गई। करीब 256 यात्री वहीं फंसे हुए हैं और सवाल ये कि अब दिवाली कैसे मनाई जाएगी। 2. भारत ने बनाई अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक। वैज्ञानिकों ने नाफिथ्रोमाइसिन नाम की दवा तैयार की है, जो खास तौर पर कैंसर और डायबिटीज पेशेंट्स के लिए असरदार बताई जा रही है। भारत अब हेल्थ टेक्नोलॉजी में एक और कदम आगे बढ़ गया है। 3. त्योहारों के वक्त मिलावट पर कसा शिकंजा। उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 344 क्विंटल संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त। त्योहारों पर लोगों से अपील की गई है कि खरीदी सोच समझकर करें। ईएमआई ऑफर्स और लोन पर छूट के माध्यम से ग्राहकों को वित्तीय राहत देने के लिए बैंकों ने नई योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है। ये ऑफर सीमित समय के लिए हैं और ग्राहक इनका लाभ उठाने के लिए उत्सुक हैं। यह एक अच्छा अवसर है, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन की आवश्यकता है। दूसरी ओर शेयर बाजार में हलचल देखी जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली गिरावट आई है, जिस पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। विशेषज्ञों का सलाह है कि दीर्घकालिक निवेश ही सुरक्षित रास्ता है। मितव्ययिता और समझदारी से निवेश करने की सलाह दी गई है, ताकि भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सके। मौसम की बात करें तो दिल्ली, यूपी और बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। यह मौसम परिवर्तन लोगों के लिए एक ताजा एहसास है और ठंड का मौसम कई लोगों के लिए त्योहारों की तैयारी का माध्यम भी बन जाता है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि भारत में सुरक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और मौसम में महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं न केवल देश की ताकत को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि कैसे हम सभी पहलुओं में आगे बढ़ रहे हैं। यहीं पर आधुनिक भारत की पहचान बनती है। अपराध पर कड़ी निगरानी की गई है, जिसके तहत कई राज्यों में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। नए सर्विलांस कैमरे और ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से सुरक्षा को और मजबूती दी जा रही है। इस तकनीकीकरण से पुलिस को अपराधियों की पहचान और उनके ठिकानों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। ऐसी पहलें समाज में भय मुक्त वातावरण की स्थापना के लिए आवश्यक मानी जा रही हैं। शिक्षा जगत से बड़ी खबर आई है कि एक शीर्ष विश्वविद्यालय ने नए स्कॉलरशिप प्रोग्राम और स्किल बेस्ड कोर्स शुरू किए हैं। इस पहल से विद्यार्थियों में उत्साह और सकारात्मकता का संचार हुआ है। युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के अवसर प्रदान कर उनके भविष्य को और उज्जवल बनाया जा रहा है। शिक्षा की इस नई दिशा से वे सभी छात्र जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, एक नई उम्मीद देख रहे हैं। खेल जगत में भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड सीरीज की तैयारी में जुटी है। कोच का कहना है कि इस बार की कोशिश गोल्ड लेकर आने की होगी। खिलाड़ियों के मन में देश के लिए को जीत का जज्बा है। यह उत्साह न सिर्फ खिलाड़ियों में बल्कि पूरे देश में एक संघ है। टीम की मेहनत और लगन से उम्मीद की जाती है कि वे अपने खेल के प्रदर्शन से सभी भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा करें। बॉलीवुड की दुनिया में एक बड़ी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। फैंस इसे दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर धमाका मानते हैं। ऐसे में फिल्म के दर्शकों में भी एक जिज्ञासा बढ़ गई है कि यह फिल्म कितनी सफल होगी। ट्रेलर के लुक और कहानी ने सभी का ध्यान खींचा है। अब देखने की बात यह होगी कि यह फिल्म क्या वाकई फैंस की उम्मीदों पर खरा उतर पाती है। तकनीकी क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण विकास हुआ है, जहां भारत के स्टार्टअप्स ने नया स्मार्ट होम सिस्टम लॉन्च किया है, जो पूरी तरह वॉइस कंट्रोल्ड है। यह सिस्टम न केवल जीवन को आसान बनाने का वादा करता है, बल्कि इसे सुरक्षित भी बनाता है। ऐसे तकनीकी नवाचार हमारे जीवन में आराम और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से दिल्ली में यमुना किनारे ग्रीन क्लीन ड्राइव की शुरुआत हुई है, जिसमें हजारों वॉलंटियर्स ने भाग लिया। यह कदम प्रदूषण रोकथाम के लिए प्रशंसनीय है और इसने समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। ऐसे अभियान न केवल यमुना नदी को स्वच्छ रखते हैं, बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति एक नए जज्बे का संचार भी करते हैं। त्योहारों के मौसम में राजधानी में कई ट्रैफिक रूट बदले गए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे पहले से रास्ता प्लान करें, ताकि अव्यवस्था से बचा जा सके। इस तरह की सजगता यातायात को सुगम बनाती है और सभी के लिए राहत का स्रोत प्रस्तुत करती है। ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के एक नए विदेशी निवेश की घोषणा हुई है,
जिसे सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन की दिशा में बड़ा कदम बताया है। इस निवेश से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव आएगा और देश में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली एआईएम्स में नई इमरजेंसी यूनिट खोली गई है, जो 24 घंटे इलाज की सुविधा प्रदान करेगी। यह स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए इमरजेंसी यूनिट से मरीजों को तेजी से और सुरक्षित इलाज मिलेगी, जिससे अन्य अस्पतालों पर भी मरीजों का भार कम होगा। त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। दुकानों में भारी भीड़ और हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। हालांकि इस खुशी के बीच प्रशासन ने सभी से सावधानी बरतने की अपील की है। मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए हमें इस त्योहारी उत्सव का आनंद भी लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार वार्ता में एक नई दिशा मिली है। दोनों देशों ने सहमति बनी है कि वे पर्यटन और व्यापार में सहयोग बढ़ाएंगे। इस समझौते से न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी मजबूत होगा। यह साझेदारी दोनों देशों की मित्रता को और प्रगाढ़ बनाएगी। विज्ञान की दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई दवा पर अनुसंधान पूरा किया है, जो वायरस जनित संक्रमणों के खिलाफ असरदार मानी जा रही है। इस दवा के प्रभावी परीक्षण से उम्मीद जताई जा रही है कि यह भविष्य में महामारी जैसी बीमारियों का सामना करने में सहायक सिद्ध होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में हाल ही में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले से संबंधित सरकार से रिपोर्ट मांगते हुए यह सुनिश्चित किया कि न्याय प्रक्रिया को जनहित में कार्यान्वित किया जाए। यह सुनवाई न्यायपालिका की पारदर्शिता का एक बड़ा उदाहरण है। संस्कृति के क्षेत्र में वाराणसी में आयोजित एक मेले में स्थानीय कलाकारों ने ऐसी अद्भुत प्रस्तुतियां दी कि दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। लोगों ने खड़े होकर ताली बजाई और कलाकारों के प्रति अपना प्रेम और सम्मान व्यक्त किया। यह मेले हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। समाज सेवा के क्षेत्र में एक एनजीओ ने प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त भोजन और कपड़ों का वितरण शुरू किया है। इस पहल ने जरूरतमंद लोगों की मदद की है और समाज के प्रति एक जागरूकता लाने का कार्य किया है। इस दिवाली घर और सुरक्षा के टिप्स पर ध्यान दें। पटाखों को खुले में फोड़ें और बच्चों को अकेला न छोड़ें। सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आरके न्यूज आपके लिए देश दुनिया की हर सच्ची और महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले लाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।